तो इस टाइम लोग प्लाज्मा लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसीलिए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाएंगे। ये अपनी तरह का पहला प्लाज्मा बैंक होगा कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए। देश भर में ये शायद पहला प्लाज्मा बैंक होगा। हम ये नहीं कह रहे कि केवल सरकार प्लाज्मा ले पाएगी और अगर कोई प्लाज्मा डोनेट करना चाहे तो कोई और नहीं ले सकता, हम ये नहीं कह रहे। अगर कोई फैमिली है, उन्हें प्लाज्मा चाहिए, उनका दूसरा कोई रिश्तेदार है, वो कोरोना से ठीक हुआ, वो दे रहा है, तो ले लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा मकसद है, जो अभी एफर्ट्स चल रहे हैं उसको और मजबूत करना, उसको कमज़ोर करना नहीं है। तो हम प्लाज्मा बैंक बनाएंगे, दिल्ली सरकार प्लाज्मा बैंक बनाएगी। इसकी जो भी औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं पिछले 2-3 दिन में। और इस प्लाज्मा बैंक से सभी को प्लाज्मा मिलेगा, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो। कोई सीधे ILBS जो हमारा अस्पताल है दिल्ली सरकार का, वहां पे प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा। अगर किसी को प्लाज्मा चाहिए तो डॉक्टर को या अस्पताल को प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा कि इनको प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत है। कोई खुद के नहीं कह सकता कि मेरा फलाना बीमार है इसलिए मुझे प्लाज्मा दे दो। डॉक्टर की रिकमेंडेशन जरूरी है और डॉक्टर या हॉस्पिटल ILBS को अप्रोच करेंगे और ILBS उन्हें प्लाज्मा दे देगा। ये प्लाज्मा बैंक हमारा 2 दिन में शुरू हो जाएगा। इसकी सारी कार्रवाई हम लोग पूरी कर लेंगे। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो लोग ठीक हो गए हैं उन लोगों को सामने आके प्लाज्मा डोनेट करना पड़ेगा। अभी भी लोग कर रहे हैं लेकिन इस कोई व्यवस्था नहीं है, अब इसकी व्यवस्था बना दी जाएगी। तो जो लोग ठीक हो गए उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जिंदगी में किसी की जान बचाने के कम मौके मिलते हैं, ये मौका आपको मिला है। मेरी सब लोगों से जो लोग कोरोना से ठीक हो गए उन सब लोगों से प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि आप सब लोग सामने आके खुल के प्लाज्मा डोनेट कीजिए ताकि दूसरों की जान बचाई जा सके। एक तरह से यही सच्ची भगवान की सेवा है, एक तरह से यही सच्ची भगवान की भक्ति है। मैं ये बता दूं कि ये गलतफहमी ना हो कि प्लाज्मा कोई संजीवनी बूटी है, प्लाज्मा से सबकी जान बच जाएगी। अगर कोई पेशेंट अंतिम स्टेज में पहुंच चुका है, कोमॉर्बिडिटीज हैं, दूसरी बीमारियों से घिरा हुआ है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो चुके हैं, वेंटिलेटर पे जा चुका है, ऐसे पेशेंट्स को बचाना मुश्किल होता है। लेकिन जो पेशेंट्स अभी मॉडरेट स्टेज में हैं, अभी उनकी स्थिति खराब नहीं हुई है बहुत ज़्यादा, उनके लिए ये मददगार साबित होता है, इतना समझ लिया जाए।